हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर 3 ऑफ 10th क्लास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स शुरू कर रहे हैं। दिस इज चैप्टर 3। 9th में आपने लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल भी सुना है और उसके बाद आपने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स भी सुना था। ये चैप्टर हमने 9th में कर रखे हैं, उसी का है फर्दर, कुछ नई चीज नहीं है। यहाँ पे हमने पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, पहले तो हम चैप्टर का नाम क्यों पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि क्या मतलब है इस नाम का। हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ध्यान से सुनना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में बात की गई थी। ठीक है, टू वेरिएबल्स में बात की गई थी। कुछ बच्चों को याद भी आ रहा होगा। टू वेरिएबल्स मींस दो वेरिएबल जिसमें x भी इन्वॉल्व हो और y भी इन्वॉल्व हो, और लीनियर का मतलब है जिसकी जो डिग्री है इक्वेशन की वो 1 होती है। 9th क्लास का टॉपिक है चैप्टर 2 से, जहां पे हम डिग्री और कोफिशिएंट्स की बात करते थे। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल्स का मतलब है जिसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हम इन शॉर्ट कहें, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये लीनियर है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है और इसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व है। वन वेरिएबल इज x एंड अनदर वेरिएबल इज y। तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन। पावर ऑफ x इज 1 and power of y is also 1. So this is linear equation in two variable. यहाँ पे जो a b है, a और b है, they are real numbers. They are real numbers. ठीक है। एक और चीज थी कि a और b जो है that should not be equal to 0. ना तो a 0 होना चाहिए ना b 0 होना चाहिए। ठीक है, दोनों 0 नहीं होने चाहिए। So this is the case of linear equation in two variables. अब हम कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, ये मैंने 9th क्लास की बात की है जहां पे आपको एक पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाना सिखाया था। वहीं से बात हुई थी ग्राफ की। मैं 9th में लेके जा रही हूं अभी। वहीं से बात हुई थी ग्राफ की, जिसमें आपको ये बताया गया था कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जब हम इस ऐसी इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, तो उसका जो ग्राफ होता है वो कोई स्ट्रेट लाइन आती है। The graph of a linear equation is a straight line. ठीक है। अब क्या है, 10th में शिफ्ट हो तो यहां क्या है, यहां पे बात की गई है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये तो बात पता चल गई कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, लेकिन यहां बात किसकी की जा रही है, पेयर की। पेयर मतलब दो इक्वेशंस की, मतलब अगर दो इक्वेशंस है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दो इक्वेशन है, पेयर है, तो वन इक्वेशन इज दिस वन। दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन इज दिस वन। आपको ये पता है कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है वो भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, ये भी एक लाइन रिप्रेजेंट करेगी, और दूसरे जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है that will also represent a line. यहाँ पे हम दो लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं इन टू वेरिएबल्स में, पेयर में। ठीक है, ये हमारा 10th क्लास का टॉपिक है। तो अगर मैं इसमें थोड़ा सा आप अपने नॉलेज के लिए लिख लीजिएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है जनरल, दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस वन इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब क्योंकि पेयरिंग में बात की है, जहां पे लिख लीजिएगा a और b जो है दे आर रियल नंबर, कोफिशिएंट ऑफ x इज a, कोफिशिएंट ऑफ y इज b एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। इसी के फर्दर अगर एक लाइन की क्वेश्चन है a1x b1y c1, जो abc है उनके साथ मैंने a1 b1 c1 लगा दिया, और सेकेंड इक्वेशन के लिए मैंने लगा दिया a2 b2 एंड c2। ठीक है। अब देखिए, दो लाइंस हैं तो लाइंस के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। नंबर 1, ये आ गई लाइंस की इक्वेशन, दिस आर द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस।
ये क्या है? इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस, ठीक है, इन टू वेरिएबल फॉर्म। अब क्या लाइंस है तो या तो वो कैसी हो सकती हैं? इंटरसेक्टिंग। उनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? दो लाइंस पेयर की बात कर रहे हैं तो लाइन कैसे कैसे बिहेव कर सकती है? या तो वो इंटरसेक्टिंग हो, या फिर वो कैसी हो? कोइंसिडेंट हो, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन भी लाई कर रही है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी लाई कर रही है, कोइंसिडेंट लाइन। तीसरा हो सकता है कि जो दो लाइंस की बात की जा रही है ना, मैं डबल एरो लगा रही हूं, जो दो लाइंस की बात की जा रही है ना वो आपस में कैसी हो? पैरेलल हो। वो कैसी हो? पैरेलल हो। अगर मैं इसे L1 लाइन बोलूं और इसे L2 तो दे आर इंटरसेक्टिंग। इसको बोल लेना दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। इनका नाम है इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना? दो लाइंस हैं, हम बोलेंगे कैसी लाइंस? कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ओके, मतलब ऐसी वाली, ठीक है। और ये है कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट कोइंसिडेंट लाइंस। ये कैसी लाइंस है? कोइंसिडेंट लाइंस। एंड दीज आर पैरेलल लाइंस। ये कैसी लाइंस है? इसे भी आप L1 और इसे L2 दे ले, ये L1 और L2 इकट्ठे ही हैं, ठीक है। तो इस टाइप की लाइंस हो सकती है। अगर दो इक्वेशंस की, दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है तो या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी, या तो वो कोइंसिडेंट होंगी, या वो पैरेलल होंगी। मैंने आपसे बात की कि टू लाइंस है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। टू लाइंस हैं, दे कैन बी आइदर इंटरसेक्टिंग लाइंस, दे कैन बी आइदर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ध्यान रखना है, कीप इट इन माइंड। और दे कैन बी कोइंसिडेंट लाइंस, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन कर रही है, ठीक है। और दे कैन बी पैरेलल लाइंस, या उनके बीच में इस टाइप का रिलेशन हो सकता है। दिस इज लाइन L1, दिस इज लाइन L2, दिस इज L1 L2, दोनों लाइंस हैं। दिस इज L1 एंड L2। L1 L2 लाइंस के नाम में कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? या तो हमें शक्लें दी हुई हैं, डायग्राम्स दे रखा है, तब तो हम बता देंगे कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये पैरेलल लाइन की डायग्राम है, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक के ऊपर दूसरी लाइन कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं, ये कोइंसिडेंट लाइन है, वो भी टेंशन नहीं है। अगर ऐसी है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। लेकिन क्वेश्चंस किस तरह से बिल्डअप किए जाते हैं? आपको क्या दिया होगा कि लाइंस की इक्वेशंस दी होंगी, ध्यान से सुनिए, लाइंस की इक्वेशंस दी होंगी, इस बार डायग्राम नहीं होंगे, डायग्राम नहीं होंगे। लाइंस की इक्वेशंस दी होंगी और उनकी इक्वेशंस के ये जो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 है, इनको देखकर बताना है कि ये पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है। ये पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है, ठीक है। ये बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है, आपने याद रखना है A1 A2 जो है वो x के साथ जुड़े हुए हैं, कोफिशिएंट ऑफ x है, B1 B2 y के कोफिशिएंट है, और C1 C2 जो है दे आर कांस्टेंट टर्म्स। तो देखिए क्या है रिलेशन। फर्स्ट है, ये नोट आप नोट कर लें, दैट हम क्या करेंगे, A1 अपॉन A2 निकाल लेंगे। ये A1 कोई नंबर है, A2 कोई नंबर है, A1 अपॉन A2 कर लिया और B1 अपॉन B2 कर लिया। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, अगर ये कंडीशन याद रखनी है, इफ A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। वो लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, मतलब उनकी ये वाली शक्ल होने वाली है। ध्यान से थ्योरी अच्छी तरह तैयार करनी है आपने। टू लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग इफ A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, दैट्स इट। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। फिर से मुझे इक्वेशन दी हुई है, मुझे चेक करना है कोइंसिडेंट कब है। मैं फिर से निकालूंगी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ये तीनों नंबर्स सेम रेशो में हैं तो हम कहेंगे देन दे आर कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस ये कैसी हैं? कोइंसिडेंट लाइंस हैं। कोइंसिडेंट लाइंस का क्या मतलब होता है कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर लाई कर रही है। ध्यान से सुनिए मेरी चीजें, अब मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ।
थर्ड देखिएगा, थर्ड कंडीशन है, फिर से हमें पता करना है कि कैसी लाइंस हैं। इक्वेशंस की शक्ल देख के, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू हो b1 अपॉन b2 के, और वो नहीं इक्वल हो c1 अपॉन c2 के, ये फर्स्ट टू रेशियोज इक्वल है, पर ये थर्ड वाली जो है वो रेशियो इक्वल नहीं है, तो ये वाली जो लाइंस होंगी दे विल बी पैरेलल लाइंस। ये कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस। इनकी शक्ल ऐसी होने वाली है। अब कहेंगे नोट्स बना लीजिएगा इनके। क्या क्या कहा मैंने? अगर मुझे लीनियर इक्वेशंस की दो इक्वेशंस दी हैं, लाइन की दो इक्वेशंस दी हैं, और मुझे पूछा है कि ये लाइंस कौन सी वाली लाइंस हैं, इनको इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, जो इनके कोफिशिएंट्स थे a1 a2 b1 b2 और c1 c2, इनकी रेशियो ले लेनी है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2। अगर ये इक्वल नहीं है पहले ही दो, तो लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग। ठीक है। नंबर 2, अगर ये तीनों ही रेशियोज इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट। नंबर 3, फर्स्ट टू बट थर्ड इज नॉट इक्वल, देन दैट विल बी द केस ऑफ पैरेलल लाइंस। अब एक और चीज मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, बहुत ध्यान से इन चीजों को सुनना है। अगर मैंने पहले ही कहा कि मेरे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है, जो हम नाइन्थ में भी पढ़ के आए हैं, दैट द इक्वेशन वाज अ स्टैंडर्ड थी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी लेक्चर के शुरू में ही बताया कि जब भी हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, एक ही लाइन है तो कैसा होता है इसका ग्राफ? एक लाइन ग्राफ होता है। अब ध्यान से सुनिएगा कि ध्यान से सुनना है। मेरे पास इस केस में, इस चैप्टर में पेयर है लाइंस का, लाइन 1 और लाइन 2, 2 लाइंस की बात हो रही है। मैं एक वाली को अगर प्लॉट करूं, ध्यान से फर्स्ट केस डिस्कस कर रही हूं, अगर मैं फर्स्ट वाली का इसको प्लॉट करूं तो सपोज इसका ग्राफ ऐसा आता है। ठीक है, इस वाली इक्वेशन का ग्राफ ऐसा आता है, और दूसरी को प्लॉट करूं तो उसका ग्राफ ऐसा आता है। ये फर्स्ट वाली का ग्राफ है, फर्स्ट इक्वेशन का, और ये सेकंड इक्वेशन का ग्राफ है। तो ये लाइंस कैसी आई? इंटरसेक्टिंग लाइंस आई, एंड दे विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? O पे। विजुअलाइज कर रही हूँ कि ग्राफिकली कैसे होगा ये। ग्राफिकली क्या होगा? 2 लाइंस को अगर हम प्लॉट करें तो वो कैसी होने वाली है? एक इंटरसेक्टिंग फॉर्म में होने वाली है। इस केस में क्या बताया अभी मैंने कि a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये इक्वल नहीं होंगी रेशियो। अभी जो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देन लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग ग्राफिकली। एक और चीज, देयर विल बी वन सॉल्यूशन का क्या मतलब है? एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो पॉइंट है, ध्यान से, ये जो पॉइंट है वो इस लाइन से भी पास हो रहा है, दिख रहा है आपको, और यही पॉइंट O जो है वो इस लाइन से भी पास हो रहा है। तो अगर कोई पॉइंट 9th क्लास में पॉलिनोमियल्स, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन को सेटिस्फाई करे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर है, और मैं x और y की वैल्यू इसमें डालूं और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड रखे, तो हम कहेंगे ये पॉइंट जो है वो लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। पॉइंट लाइन के ऊपर है या लाइन पॉइंट के ऊपर है, वन एज द सेम थिंग। तो ये पॉइंट जो है O, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो लाइन 1 के ऊपर भी है और ये लाइन 2 के ऊपर भी लाई कर रहा है। सो देयर विल बी ओनली वन सॉल्यूशन। क्या है? वन सॉल्यूशन, एंड द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है इंटरसेक्टिंग लाइन में, एक जगह कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन है। और वन सॉल्यूशन है तो वो कैसा सिस्टम है? कंसिस्टेंट सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? कंसिस्टेंट सिस्टम है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, 2 इक्वेशंस की लाइन है, जब मैंने ग्राफिकली प्लॉट किया तो इस तरह का ग्राफ बना। यहाँ पे ये दोनों लाइंस एक पॉइंट O के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इसकी फर्दर मैंने क्या बताया था, ये कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की कि रेशो
of A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. Intersecting है, intersecting at one point, so it has one solution. If it has one solution, then the system is consistent. ठीक है. Coming to the second part, मैं कोइंसिडेंट के बारे में बात कर रही हूं, आप उसके बारे में सुनिए. That is कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट लाइंस, ध्यान से सुनिएगा. फिर से वही क्वेश्चंस है. मैंने जब प्लॉट किया ग्राफ तो क्या बना कि एक लाइन ऐसी है और दूसरी लाइन भी ऐसी ही आ रही है. एक लाइन दूसरी के ऊपर लाई कर रही है. ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस. इसका मतलब ये हुआ ना कि इनके ऊपर बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स निकले. जब इंटरसेक्टिंग थी तो एक ही कॉमन पॉइंट था. इंटरसेक्टिंग थी तो एक ही कॉमन पॉइंट था. अब कोइंसिडेंट है कि पूरी की पूरी ओवरलैप ही कर रही है, तो इनके कॉमन पॉइंट्स, इट हैज मेनी सॉल्यूशंस. सारे के सारे पॉइंट सेम आ रहे हैं. तो इस केस में पहले मैं बात करूंगी कंडीशन की. कंडीशन लिखवाई थी मैंने कि रेशियो है A1 अपॉन A2 इक्वल होगी B1 अपॉन B2 के, इक्वल होगी C1 अपॉन C2 के. ये तो कंडीशन की बात होगी. लाइंस कैसी रहेंगी? लाइंस रहेंगी कोइंसिडेंट लाइंस. कैसी रहेंगी? कोइंसिडेंट लाइंस. और इसके पास जैसे इंटरसेक्टिंग में ओनली वन सॉल्यूशन था, जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वो सॉल्यूशन था, लेकिन यहां क्योंकि हर पॉइंट कॉमन पॉइंट है तो लिखूंगी हैज मेनी सॉल्यूशन. हैज मेनी सॉल्यूशन. जरूर लिखिएगा इन पॉइंट्स को. ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइंस के पास हैज मेनी सॉल्यूशन. सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे एक हो चाहे मेनी हो. हेंस सिस्टम इज कंसिस्टेंट. हेंस सिस्टम इज, कैसा सिस्टम है? कंसिस्टेंट. ठीक है, तो क्या कहा मैंने? अगर इंटरसेक्टिंग की बात कर रहे थे तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट था एक ही पॉइंट था तो एक सॉल्यूशन. मैंने फिर कहा कि सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे एक हो चाहे ज्यादा हो, तो सिस्टम हमेशा क्या रहेगा? कंसिस्टेंट रहेगा. नंबर 2, इस केस की बात की तो मेनी सॉल्यूशन, एक लाइन दूसरी के ऊपर ओवर, देयर आर सो मेनी कॉमन पॉइंट्स बिटवीन देम. तो ये थी इसकी कंडीशन जो एल्जेब्रिकली होती है. ठीक है, लाइंस कैसी हैं? कोइंसिडेंट लाइंस हैं और इनके ऊपर मेनी सॉल्यूशंस हैं. इट हैज मेनी सॉल्यूशंस डन एंड देयरफॉर सॉल्यूशंस हैं, मेनी सॉल्यूशंस हैं, then system is again consistent system. Coming to the third part, that is in case of parallel lines, same equation of lines है. a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. जब मैंने इनको प्लॉट किया तो सपोज मेरे पास जो प्लॉटिंग आई वो आई दो पैरेलल लाइंस की. ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, कहीं भी कट नहीं कर रहा तो नो सॉल्यूशन. ठीक है, तो पहले तो कंडीशन की बात करें. जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, रटा मार लेना है, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, तो लाइंस कैसे रहेंगी? पैरेलल रहेंगी. लाइंस कैसे रहेंगी? पैरेलल रहेंगी. लाइंस रहने वाली हैं पैरेलल और कोई भी कट नहीं है, कहीं भी ओवरलैप, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो इनके पास होगा नो सॉल्यूशन. इनके पास होगा नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन का मतलब है सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट याद रखना है. नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट. ठीक है, सो दीज आर द कंडीशंस फॉर. ये फर्दर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पेयर में लाइंस में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं वो मैं बता रही हूं. एक बार रिकैप करवा रही हूं. वन था इंटरसेक्टिंग. एक पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग है तो इसको लिखेंगे वन सॉल्यूशन. और कंसिस्टेंट बहुत जरूरी है याद रखना, इसीलिए मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूं. कैसा है? कंसिस्टेंट. वन सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, लाइन का नाम है इंटरसेक्टिंग लाइंस. नंबर 2, ओवरलैप कर रहे हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं,
और क्योंकि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, सो मेनी पॉइंट्स आर कॉमन, तो मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन आ रही है। मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स एक जैसे आने वाले हैं, तो सिस्टम इज अगेन कंसिस्टेंट। सिस्टम इज अगेन कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन होना चाहिए, पहले भी कहा सॉल्यूशन होना चाहिए, एक हो या मैनी हो, सिस्टम कैसा रहेगा? कंसिस्टेंट। तीसरा, पैरेलल, कहीं भी लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, तो इनके बीच में कंडीशन आएगी नो सॉल्यूशन। कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, नो सॉल्यूशन। नो का मतलब सिस्टम कैसा है? इनकंसिस्टेंट। इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको दो इक्वेशन लाइंस की दी हुई है, पहले तो बताइए ये कैसी लाइंस है। पहले आपको ये बताना होता है विदाउट एक्चुअली ग्राफिकली प्लॉटिंग देम, check whether the lines are parallel, coincident और they are intersecting। पहले तो आपको पैरेलल और उसके बारे में बात करनी है, वहां पे आप बात करेंगे रेशो की, a1/a2 b1/b2 c1/c2 में कौन सा रिलेशन बन रहा है, ठीक है। दूसरा आपको पूछा जाएगा कि ऑल्सो से अबाउट द चेक वेदर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और फिर से चेक करिए कि सिस्टम कंसिस्टेंट है, तो पहले ही बता दिया मैंने, इंटरसेक्टिंग है, वन सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट। कोइंसिडेंट है, मेनी सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन होना चाहिए तो कंसिस्टेंट आएगा। नो सॉल्यूशन सिचुएशन है तो इनकंसिस्टेंट इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस। सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ, this is the pair of linear equations in two variables.